बहुत पुराने जमाने की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और रहस्यमयी घाटियों के बीच एक विशाल सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसके राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक ऐसा जंगल था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। उस जंगल को लोग काली घाटी कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक शक्तिशाली जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था डायना। डायना कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। वह काले जादू और अंधेरी शक्तियों की उपासना करती थी। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि जंगल के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन डायना की एक अजीब आदत थी। वह किसी भी इंसान को सीधे नहीं मारती थी। जब उसके अनुयायी किसी मुसाफिर या राहगीर को पकड़कर उसके पास लाते तो बलि देने से पहले डायना उससे एक कठिन सवाल पूछती। अगर वह सवाल का सही जवाब दे देता तो डायना उसे उसकी मनचाही चीज देने का वादा करती। लेकिन अगर वह जवाब न दे पाता तो उसकी जान चली जाती। इसी अजीब नियम की वजह से डायना का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग कहते थे, डायना की तलवार से बचना आसान है, लेकिन उसके सवाल से बचना नामुमकिन। एक दिन राजा के महल में एक घबराया हुआ आदमी पहुंचा। उसने राजा के सामने झुककर कहा, हुजूर, काली घाटी की चुड़ैल डायना ने हमारे कई लोगों को पकड़ लिया है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वह और भी ताकतवर हो जाएगी। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐसे लोगों को खोजा जाए जो बुद्धिमान होने के साथ साथ साहसी भी हों। कुछ दिनों बाद राजा के सामने दो भाई बहन लाए गए। भाई का नाम था हमजा और उसकी छोटी बहन का नाम था रिमशा। दोनों गरीब थे, लेकिन उनकी बुद्धि और हिम्मत पूरे इलाके में मशहूर थी। हमजा तलवार चलाने में माहिर था, जबकि रिमशा पहेलियों और मुश्किल सवालों का जवाब देने में असाधारण बुद्धिमान थी। राजा ने दोनों की तरफ देखकर कहा, मुझे ताकतवर सैनिक नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो डायना के जाल को उसकी बुद्धि से तोड़ सकें। हमजा ने पूछा, हुजूर, हमें क्या करना होगा? राजा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों काली घाटी में जाओगे और डायना को पकड़कर मेरे सामने लाओगे। रिमशा ने पूछा, अगर वह हमें पकड़ ले तो? राजा मुस्कुराया, तब तुम्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा। हमजा और रिमशा ने राजा का आदेश स्वीकार कर लिया। अगली सुबह दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उन्हें ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां तलवार से ज्यादा काम एक सही जवाब आने वाला था। उधर काली घाटी में डायना के अनुयायियों ने एक गरीब मुसाफिर को पकड़ लिया। बेचारा कई दिनों से सफर कर रहा था। वह रास्ता भटककर जंगल में पहुंच गया था। उसके हाथ बांधकर उसे डायना के सामने लाया गया। डायना ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगी। अगर जवाब सही हुआ तो तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। मुसाफिर ने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं जवाब न दे सका? डायना की आंखें चमक उठीं। तब तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी। मुसाफिर चुप हो गया। डायना ने पूछा, ऐसे दो मुसाफिरों का नाम बताओ जो कभी रुकते नहीं, कभी मरते नहीं, हमेशा सफर करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे से मिल नहीं पाते। मुसाफिर ने बहुत सोचा। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ, लेकिन कोई जवाब उसके दिमाग में नहीं आया। कुछ देर बाद उसने हार मान ली। डायना जोर से हंसी। इसका जवाब है सूरज और चांद। दोनों लगातार चलते हैं। दोनों कभी रुकते नहीं। लेकिन एक समय में दोनों का मिलना लगभग असंभव है। मुसाफिर को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन डायना ने उसे जाने दिया। वह बोली, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए तुम्हें अपनी मनचाही चीज नहीं मिली। लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है। जाओ। मुसाफिर वहां से भाग गया।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद डायना के इलाके में दो और मुसाफिर प्रवेश करने वाले थे। कई घंटे चलने के बाद हमजा और रिमशा एक घने जंगल में पहुंच गए। सूरज डूब चुका था। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। रिमशा ने धीरे से कहा, भैया, मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। हमजा ने चारों ओर देखा। हमें सुबह तक कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। हमजा ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, काले कपड़ों में कई लोग पेड़ों के पीछे से निकल आए। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हमजा ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। कुछ ही पल में दोनों को पकड़ लिया गया। उनके हाथ बांध दिए गए और उन्हें घसीटते हुए डायना के महल में ले जाया गया। डायना अपने काले सिंहासन पर बैठी थी। उसने हमजा और रिमशा को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तो आखिर राजा ने अपने नए शिकार भेज ही दिए। हमजा ने कहा, हम शिकार नहीं हैं, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। डायना जोर से हंसी। मुझे पकड़ने? उसने रिमशा की तरफ देखा। तुम दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है? रिमशा ने शांत स्वर में कहा, बुद्धिमानी का फैसला सवाल पूछने वाला नहीं, जवाब बताने वाला करता है। डायना की मुस्कान गायब हो गई। उसे रिमशा का जवाब पसंद नहीं आया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी बुद्धिमान हो तो मेरा पहला सवाल सुनो। डायना ने वही पहेली दोहराई। ऐसे दो मुसाफिरों का नाम बताओ जो कभी रुकते नहीं, कभी मरते नहीं, हमेशा सफर करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। रिमशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, सूरज और चांद। डायना की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, तुम्हें यह जवाब कैसे पता? रिमशा मुस्कुराई, क्योंकि आपकी पहेली जितनी मुश्किल थी, उसका जवाब उतना ही आसान था। डायना गुस्से में अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। ठीक है, पहला सवाल तुमने जीत लिया। डायना ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अब मेरी दूसरी कहानी सुनो। उसने एक पुराने राजमहल की कहानी सुनाई। एक राजकुमारी के सामने चार युवक विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। पहला युवक धन संभालने में माहिर था। दूसरा जानवरों की भाषा समझता था। तीसरा धार्मिक ग्रंथों का महान ज्ञाता था। चौथा साधारण था, लेकिन उसकी बुद्धि और दिल दोनों साफ थे। राजकुमारी ने चारों को देखकर कहा, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरी एक पहेली का सही उत्तर देगा। उसने पूछा, मेरी आवाज नहीं, फिर भी दो दिलों को एक कर देती हूं। मेरे पंख नहीं, फिर भी एक नई यात्रा शुरू कर देती हूं। मैं मुकुट नहीं, फिर भी एक राजकुमारी को रानी बना देती हूं। मुझे सोने से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं विश्वास और प्रेम से कमाई जाती हूं। बताओ मैं क्या हूं? चारों युवक सोचने लगे। कुछ देर बाद चौथे युवक ने उत्तर दिया, विवाह का वचन। राजकुमारी मुस्कुराई। सही जवाब। डायना ने कहानी खत्म करके रिमशा से पूछा, बताओ उस युवक ने यह जवाब कैसे समझा? रिमशा ने कहा, क्योंकि सच्चा विवाह सिर्फ धन या पद का नाम नहीं है। वह दो लोगों के बीच विश्वास और प्रेम का वचन है। डायना फिर चुप हो गई। उसे एहसास हो चुका था कि उसके सामने साधारण लड़की नहीं थी। डायना ने तीसरी कहानी शुरू की। एक गरीब किसान था जिसका नाम था रहीम। उसकी मां बहुत बीमार थी। इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी।
रहीम एक लालची साहूकार के पास गया और बोला, मेरी माँ की जान बचाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं मेहनत करके तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। साहूकार ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन पहले मेरी पहेली का जवाब दो। उसने पूछा, मेरे हाथ हैं, लेकिन मैं ताली नहीं बजा सकता। मेरा चेहरा है, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं सकता। मैं पूरे दिन तुम्हें समय बताता हूं। मैं कौन हूं? रहीम ने तुरंत जवाब दिया, घड़ी। साहूकार चौंक गया, लेकिन लालच में उसने फिर भी पैसे देने से इनकार कर दिया। तभी रहीम ने गांव वालों को बुलाया और साहूकार की चाल सबके सामने खोल दी। गांव वालों ने साहूकार को मजबूर कर दिया कि वह अपना वादा पूरा करे। रहीम अपनी मां का इलाज करवाने के लिए पैसे ले गया। डायना ने कहानी खत्म की और पूछा, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? रिमशा ने कहा, मुश्किल सवाल का जवाब देने से भी बड़ी बात है अपने वादे पर कायम रहना, और किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा लालच है। डायना कुछ पल तक उसे देखती रही। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह चिंता दिखाई देने लगी थी। डायना ने अपने हाथ में पकड़ी काली छड़ी उठाई। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी मशालें बुझने लगीं। फिर डायना ने कहा, तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी सबसे कठिन चुनौती दूंगी। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अगर तुमने इसे हल कर दिया तो मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी दे दूंगी और तुम्हें सुरक्षित रास्ता भी मिलेगा। हमजा ने पूछा, और अगर हम हार गए? डायना की आंखों में फिर वही खतरनाक चमक आ गई। तो तुम दोनों मेरे महल से कभी बाहर नहीं निकलोगे। रिमशा ने सिर हिलाया। पूछिए। डायना बोली, मुझे 2 ऐसे इंसान लाकर दो। एक ऐसा इंसान जिसने कभी झूठ नहीं सुना हो, और दूसरा ऐसा इंसान जिसने कभी सच नहीं सुना हो। हमजा ने तुरंत कहा, यह असंभव है। डायना मुस्कुराई। यही तो मेरी आखिरी पहेली है। हमजा परेशान होकर रिमशा की तरफ देखने लगा। हम ऐसा आदमी कहां से लाएंगे जिसने कभी झूठ न सुना हो और ऐसा दूसरा जिसने कभी सच न सुना हो? रिमशा ने कुछ देर सोचा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे जवाब मिल गया। हमजा ने पूछा, कैसे? रिमशा ने कहा, डायना ने यह नहीं पूछा कि उस इंसान ने दुनिया में कभी झूठ या सच सुना है। उसने पूछा है कि उसने उसे सुना है या नहीं। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। काफी तलाश के बाद उन्हें एक गरीब बूढ़ा आदमी मिला। वह जन्म से बहरा था। रिमशा उसके पास गई और बोली, बाबा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? बूढ़ा कुछ नहीं सुन सका। रिमशा मुस्कुराई। उसने हमजा से कहा, यही हमारा जवाब है। हमजा ने समझते हुए सिर हिला दिया। वे बूढ़े को अपने साथ लेकर डायना के महल में लौट आए। डायना ने बूढ़े को देखा, फिर बोली, यह कौन है? रिमशा ने कहा, आपने कहा था कि मुझे एक ऐसा इंसान लाना है जिसने कभी झूठ नहीं सुना और दूसरा ऐसा जिसने कभी सच नहीं सुना। डायना ने कहा, हाँ। रिमशा ने बूढ़े की तरफ इशारा किया। यह आदमी जन्म से बहरा है। इसने कभी कोई आवाज नहीं सुनी, इसलिए इसने न किसी का झूठ सुना और न किसी का सच। महल में अचानक सन्नाटा छा गया। डायना के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जवाब को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सकी, क्योंकि रिमशा ने उसके सवाल की भाषा को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। डायना धीरे धीरे सिंहासन से उठी। उसने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर रख दी। तुम जीत गई। हमजा ने छड़ी उठा ली। उसी पल पूरे महल में भयानक कंपन होने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। डायना की काली शक्तियां कमजोर होने लगीं। हमजा ने अपनी तलवार निकाली। अब तुम्हें हमारे साथ राजा के पास चलना होगा। डायना ने कुछ नहीं कहा। उसने रिमशा की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया?
रिमशा ने पूछा, क्या मतलब? डायना धीरे से मुस्कुराई। मेरी ताकत मेरी छड़ी में नहीं थी। मेरी ताकत उन लोगों के डर में थी जो मेरे सवालों से डरते थे। जिस दिन किसी इंसान ने डर के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख लिया, उसी दिन मेरा जादू कमजोर हो गया। यह सुनकर रिमशा समझ गई कि असली जीत सिर्फ डायना को हराना नहीं थी। असली जीत लोगों के दिलों से डर खत्म करना थी। हमजा और रिमशा डायना को लेकर महल से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर पहुंचे, डायना की जादुई शक्तियां पूरी तरह खत्म हो गईं। काली घाटी पर पहली बार सुबह की रोशनी दिखाई दी। हमजा और रिमशा डायना को लेकर राजा के सामने पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो मेरी पूरी सेना नहीं कर सकी। हमजा ने कहा, हुजूर, हमने तलवार से नहीं, बुद्धि से जीत हासिल की। राजा ने रिमशा की तरफ देखा, और आखिरी पहेली का जवाब? रिमशा मुस्कुराई। कभी कभी सबसे मुश्किल सवाल का जवाब किसी बहुत बड़ी चीज में नहीं, बल्कि सवाल के छोटे से शब्द में छिपा होता है। राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने दोनों को सम्मानित किया और डायना की जादुई छड़ी को राजमहल के खजाने में बंद करवा दिया। लेकिन रिमशा ने राजा से एक और बात कही, हुजूर, इस छड़ी को किसी लालची इंसान के हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि जादू से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है। राजा ने उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद काली घाटी का डर खत्म हो गया। लोग फिर से रात में यात्रा करने लगे। बच्चे जंगल के पास खेलने लगे और हमजा तथा रिमशा पूरे राज्य में पहेली पकड़ने वाले भाई बहन के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी, मुश्किल रास्ते में ताकत हमेशा काम नहीं आती। कई बार एक सही सवाल, एक शांत दिमाग और एक चतुर जवाब इंसान को उस जगह से भी बाहर निकाल सकता है जहां तलवार भी बेकार हो जाती है। और कहते हैं, राजमहल में आज भी डायना की वह जादुई छड़ी बंद पड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान उसकी असली शक्ति का रहस्य जानना चाहता है तो उसे पहले हमजा और रिमशा की आखिरी पहेली का जवाब देना होगा।